गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। जो मैं माता का आंचल कक्षा 10 के हिंदी माता के आंचल के अंतर्गत पढ़ा रही थी, उसका शेष अंश मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो आपको बताया गया है ऊपर कि मोहसिन तिवारी जब घर पर उन्हें नहीं पाया तो उन्हें जाकर उनके पाठशाला शिकायत किया। वहाँ गुरुजी वो सभी बच्चों को लाने के लिए कहते हैं, जिसमें से बैजू तो भाग गया, लेकिन भोलानाथ पकड़ा गया। और भोलानाथ के पिता को जब यह पता चला कि उसे पाठशाला ले गया है और पीटा गया है, तो भोलानाथ के पिता तुरंत जाते हैं, गुरुजी से विनती करते हैं और विनती करके उन्हें लेकर आते हैं। और रास्ते में जब वो आते हैं तो बच्चों का झुंड है जो नाचते गाते हैं। तो गाते समय वो बोलते हैं कि माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। इस प्रकार के जब वो गाना गाते हैं तब उसके बाद भोलानाथ भी क्या करते हैं, अपना सारा दुख भूल जाते हैं। और भूलने के बाद अब आई देखिए क्या करते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। अलापने का मतलब होता है कि ठीक उसी प्रकार उनके सुर में सुर मिलाकर गाना या आवाज़ देना। ठीक, तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि फिर क्या था। जब हम बच्चों के साथ नाचते गाते बच्चे के झुंड को देखते हैं तब भी हम अपना रोना धोना भूल जाते हैं और पिताजी से हट करके हम उनके गोद से उतर जाते हैं। लड़कों के मंडली में उन्हीं के साथ उन्हीं का जो गीत रहता है सुर में सुर मिलाकर हम भी गाना प्रारंभ कर देते हैं। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। तभी तक क्या है, लड़के जो सामने एक खेत था उसमें मकई बोया गया था, उसी खेत में सारे बच्चे दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं कि तभी सारे बच्चे मकई के खेत में दौड़ पड़े और उसमें मकई के खेत में बहुत ढेर सारी चिड़ियों का झुंड था जो कि वो मक्के के खेत में चल रहे थे। अब ये दौड़ दौड़ कर बच्चे उन्हीं सब चिड़ियों को पकड़ने लगे और जब वो पकड़ने लगे तब ये कह रहे हैं कि मैं क्या उनसे अलग होकर गा रहा था। क्या गा रहा था, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तो कह रहे हैं हम इस प्रकार गाने लगे कि राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी राम जी की चिड़ई यानी तुम राम जी की ही चिड़ई हो, ईश्वर की ही चिड़ई हो और राम जी ये ईश्वर का ही खेत है, राम जी का ही खेत है और तुम इसे क्या अपने भर पेट तुम यहाँ खा लो। अब देखिए, हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। और सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। वह कह रहे हैं कि जब मैं इस प्रकार गा रहा था तो गांव से थोड़े से दूर पर बाबूजी और कई आदमी खड़े होकर गांव के उस खेत की थोड़ी सी दूरी पर हम लोग के तमाशा देख रहे थे और आपस में वो कहकर हंस रहे थे कि ये सब चिड़िया क्या है, लड़कों का खिलौना है। ये सब लड़के क्या करते हैं, कहा जाता है, एक कहावत है कि बंदर पराई पीर नहीं समझ, यानी जिस प्रकार बंदर दूसरों के दुख को दुख नहीं समझते हैं, ठीक इसी प्रकार ये लड़के हैं जो कि चिड़ियों के दुख को दुख नहीं समझते बल्कि उन्हें अपना एक खिलौना समझते हैं। अब आइए, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। उलीचने का मतलब होता है डालना। उलीचने का अर्थ क्या होता है, डालना। और कह रहे हैं कि एक टीले पर जाकर हम लोग क्या चूहों के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का श्राप निकल आया। कह रहे हैं कि हम लोग बिल में पानी डाल रहे थे तो पानी डालते डालते जब हम लोग थक गए तो गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए तो हम लोग ये सोचे थे कि चूहे का बिल है और उसमें पानी डाल लेते कि इससे चूहा निकलेगा, लेकिन
ऐसा हुआ कि वहाँ चूहे न निकलकर उनकी रक्षा के लिए शिव जी का श्राप निकल आया। और इस प्रकार रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। और जब हम लोगों ने श्राप को देखा तो वहाँ से रोते चिल्लाते बेतहाशा मतलब कोई चीज़ का हमें होश नहीं था कि हम कहाँ भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, भाग चले। कोई औधा गिरा, कोई अंटा चीट, यानी कोई औधा गिरा, कोई अंडा पेट की तरफ गिरा, किसी के सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलान हो गई, पैरों तले कांटों से छन्नी हो गए। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार सभी लोग दौड़ कर भाग रहे थे तो किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, ऐसे गिरते पड़ते हम लोग जा रहे थे, लेकिन हमारा शरीर पूरे खूनों से लथपथ हो गया। लहूलान मतलब खूनों से लथपथ हो गया। पैरों के तलवे में काटा, और पैर के जो तलवे थे यानी काटा गड़ने से, चुभने से वो एकदम छलने, यानी छलने का मतलब छेद हो जाना। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे किसको कहते हैं? बरामदे को कहते हैं। ओसारे का अर्थ होता है बरामदा, जो घर के सामने बनाया जाता है उसी को बरामदा बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का सभी लोग जानते होंगे हुक्का क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम एक सुर में, यानी हम लोग एक सुर मतलब एक रफ्तार में हम लोग दौड़े और घर में जाकर घर में सीधे दौड़ते हुए जाकर घर में ही घुसे। और करें कि हमारे जो पिताजी थे, बाबूजी थे, वो सारे यानी बरामदे में ही बैठे थे। अब बैठकर वो क्या कर रहे थे? हुक्का पी रहे थे। बैठकर क्या कर रहे थे? हुक्का पी रहे थे। अब यहाँ देखिए, उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए और जाकर उसी के गोद में शरण ले। करें कि जब हमको ऐसे दौड़ते हुए घर के अंदर देखे तो उन्होंने कई बार हमारा नाम लेकर पुकारा, लेकिन उनकी बातों को हमने अनसुना कर दिया और दौड़ते हुए मैया के गोद में जाकर बैठे, जहाँ पर हमें शरण मतलब रक्षा, शरण मिला। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है चावल को चूनना, साफ करना। क्योंकि उस समय हमारी माँ क्या कर रही थी? चावल को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए और उसी के आंचल में हम जाकर छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। कह रहे हैं कि जब हम उसी के आंचल में छिप गए तो हम डर से क्या करें? उस सांप को देखे थे तो डर से काँप रहे थे और हमें काँपते हुए देखकर माँ सब काम छोड़कर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और वह बेचैन होकर, अधीर का अर्थ होता है बेचैन होकर, वह हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। आप बड़े संकट में पड़ गई और कहीं कभी हमारे अंग को यानी पूरे शरीर को अपने गोद में लेकर दबा देती तथा कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछती। आंचल से पोंछकर हमें क्या करती थी? चूम लेती थी। अर्थात वो बच्चे से पूछना चाहती थी कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना काँप क्यों रहे हो। तो इस प्रकार हमें क्या करती है? आंचल से पोंछकर हमें क्या चूमने चाटने लगी कि जिससे हम खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं और माँ को सारी बात बताएं, हमारे जो दुख है वो दूर हो जाए। बड़ी संकट, जब मैंने नहीं बताया तो बड़े संकट में पड़ गई, तो बहुत ही मुश्किल में पड़ गई कि आखिर बात क्या हुई कि जो हमारा भोलानाथ हमें नहीं बता रहा है। आज झटपट जल्दी पीस कर हमारे घाव पर थोपी गई और करें कि झटपट हल्दी जो था पीस कर हमारे घाव पर छुपा गया और घर में कोहराम मच गया। कोहराम मतलब शोर, कोहराम का अर्थ होता है शोर। करें कि इस प्रकार घरों में क्या कोहराम मच गया, शोर हो गया कि हम केवल धीमी सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जा रहे थे। करें कि इस प्रकार जब घर में हमारे शोर हो गया तो हम माँ के आंचल में क्या सिर्फ हमारी आवाज़ पूरी तरह से नहीं निकल रही थी, सांसों की आवाज़ निकल रही थी और इसी आवाज़ को निकलते हुए माँ के आंचल में क्या है चले गए। सारा शरीर थर थर काँप रहा था और करें सारा शरीर थर थर काँप रहा था। भोलानाथ का यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि भोलानाथ का शरीर क्यों काँप रहा था, यानी सांप को देखने से काँप रहा था।
रंगोटे खड़े हो गए थे। रंगोटे का मतलब होता है रोए, जो हाथ पैर में रोए होते हैं, वो क्या डर के मारे, भय के मारे वो खड़े हो गए थे। यहाँ पर देखिए रंगोटे का मतलब होता है रोआ खड़ा होना। ठीक, कि हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती न थी। करें कि हम इस प्रकार आंखें को खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड प्यार से हमें गले लगा लेती। और करें कि हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर मतलब देखना, एक टक देखना, देखती रहती और रोती अब बड़े लाड प्यार से हमें गले, और इस प्रकार हमें बहुत ही बड़े लाड प्यार से वो हमें क्या करती है, गले लगा लेती हैं। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। और इसी समय जब हमें लाड प्यार से गले लगा रही थी तभी बाबूजी झट से घर में आए और आकर हमें माँ के गोद से, मैया के गोद से झट से हमें अपने गोद में ले लिए। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चदवे की छाया न छोड़ी। परंतु यहाँ पर भोलानाथ कर रहे हैं कि परंतु भले ही पिताजी माँ के गोद से अपने गोद में मुझे ले लिए, लेकिन जितना माँ के गोद में मुझे सुकून था, शांति था, प्रेम था, उतना पिता के गोद में नहीं मिल रहा था। आया समझ में सबको? तो आपको एक बार फिर से बता दें कि माँ का गोद जो होता है, भले ही पिता बच्चों के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन माँ का प्रेम अलग ही होता है। बच्चे कहते हैं कि माँ के गोद में हमें सुकून, ऐसा लगता है कि मुझे बहुत शांति महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, जिससे माँ हमारी रक्षा कर सके। तो ठीक, आपका ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, जिसे आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो जहाँ नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं कॉल करके, जैसे भी हो मैं आपको समझा दूँगी। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।